नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो जो आज की वीडियो है वो स्टडी इन ग्रीस, वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले भी मैंने कुछ दिन पहले स्टडी इन ग्रीस की वीडियो बनाई थी, उसके अंदर भी मैंने कंप्रहेंसिव इन्फॉर्मेशन दी थी। तो आज की वीडियो में भी मैं ट्राई करूँगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट वहाँ के प्रोग्राम्स बताऊँ, चाहे ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है, चाहे लॉ से रिलेटेड है, चाहे इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, चाहे मेडिकल से रिलेटेड है। वहाँ पर अगर आपने रेनॉल्ड और वहाँ की ओल्ड से ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाना है तो क्या क्या ऑप्शन है मास्टर के। इवन हमारे पास बैचलर के भी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, बट अभी कंडीशन क्या है कि आपकी प्रोफाइल किस टाइप की है। अभी आपको कि मैंने विदाउट IELTS अप्लाई करना है, 50% है। वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं पॉसिबल है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, आपके पास एटलीस्ट 6 बैंड प्लस आपके जो परसेंटेज है 60 से ज़्यादा होने चाहिए। तो मैक्सिमम 90 से 95% हमारी मार्केट के अंदर, ग्रीस के अंदर बच्चों को वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भेजा जाता है। वहाँ पर ही एडमिशन होकर आता है, क्योंकि एडमिशन बहुत इजी है वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जैसे माल्टा के अंदर है, पोलैंड के अंदर है। इसी तरीके से ग्रीस को भी इसी वे से प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन फिर मैंने बता दिया, आपका कंसल्टेंट वही कॉम्पिटेंट है। अगर आप उस कंसल्टेंट को कहो कि मैंने वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, कौन कौन से ऑप्शंस हैं, तो वो अगर आपकी 50% वाली प्रोफाइल को इंग्लिश नहीं आती है, एडमिशन वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में करा देगा, तो मैं कहूँगा, प्रेज़ करूँगा कि बहुत ही अच्छा कंसल्टेंट है। इवन मेरे पास अभी एक बच्चे का, 2 बच्चों का एडमिशन होकर आया है बैचलर में। वहाँ के प्रोग्राम की उसकी फ़ीस पब्लिक यूनिवर्सिटी की 5 या 6 हज़ार यूरो है, और उसी 5 से 6 हज़ार यूरो के अंदर बच्चे का रहने का और खाने का और फीस भी उसके अंदर इंक्लूड है। तो अभी ये बताइए कि ऐसी जो ऑप्शन है आपको कहाँ से और कौन सी कंट्री प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन वो एक्सेप्शनल प्रोग्राम था, उसके अंदर मैंने 3-4 एप्लीकेशंस, 4 या 5 एप्लीकेशंस डाली थी। 2 बच्चों की रिजेक्टेड हुई है, 3 बच्चों के एडमिशन्स आए हैं, 1 का मास्टर में, 2 का बैचलर में। तो वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इवन दे आर टेकिंग द फीस भी इंस्टॉलमेंट के अंदर, 3,000 की पहले देनी है, 3,000 की बच्चे ने 6 मंथ के बाद देनी है। ऐसे ऐसे ऑप्शंस हैं, और आपको ऐसे ऐसे ऑप्शंस हम ग्रीस के अंदर दिलवा सकते हैं। ग्रीस में प्रोफाइल डालने से पहले मैंने फिर बता दिया कि हम 100 कंट्रीज़ को डील करते हैं। शेंगन तो हमारे टिप्स के ऊपर है। प्रोफाइल देखने के बाद सजेस्ट कर सकता हूं, आपके फंड्स देखने के बाद आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है, आप विदाउट IELTS जा रहे हैं, आपके परसेंटेज क्या है, आप फंड्स दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते, आप प्रीवियसली शेंगन से रिफ्यूज, आप स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, आप ऑलरेडी शेंगन से ओवरस्टे थे, वहाँ से डिपोर्ट होकर आए हैं, बट आपकी प्रोफाइल देखने के बाद मैं बता सकता हूं कि आपको अभी शेंगन की कौन सी ऐसी कंट्री के अंदर अपना एडमिशन या वीज़ा डालना चाहिए जहां पर आपको मैक्सिमम चांसेस हो वीज़ा मिल जाए। दूसरी बात, टाइम पास वाले, दे व्हाट्सएप पे मैसेज वाले, वो हमें बिल्कुल संपर्क ना करें। अगर आप सीरियस हैं तभी संपर्क करें और टू द पॉइंट बात करें। और दूसरी क्या है, जब तक आपकी प्रोफाइल हमारे पास नहीं आएगी, हम आपको किसी भी टाइप की प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी प्रोफाइल। हम पासपोर्ट या कहो कि मेरे पास फ़ोटो है, इसके ऊपर वीज़ा लगवा दो, ऐसे हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। जब भी आप हमसे पत्राचार या हमसे कॉरस्पॉन्डेंस करते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, सबसे पहले हम आपकी प्रोफाइल मांगते हैं। हमारे पास एक फॉर्मेट है, वो आप जितनी जल्दी भेजेंगे उतनी जल्दी आपको उसका फीडबैक आएगा कि आप कौन कौन सी कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात, पेशेंस है, तब हमें संपर्क करें। इम्पेशेंस वाले प्लीज़ एक्सक्यूज़, मैं बार बार बताता रहता हूँ। जितने भी आप हमें मैसेज छोड़ेंगे, चाहे व्हाट्सअप के ऊपर, चाहे हमारे सोशल मीडिया के ऊपर, स्पेशली यूट्यूब के ऊपर, तो उनके 100% रिप्लाई आएगी ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। अभी आप रात को फ़ोन कर रहे हैं 11 बजे, 12 बजे, या शाम को 7 बजे, 8 बजे, या सुबह आप 10 बजे से पहले फ़ोन करने स्टार्ट कर देते हैं, तब तक हमारा स्टाफ कोई भी आपको रिप्लाई नहीं दे पाएगा। आपको आपकी रिप्लाई 100% मिलेगी, लेकिन पेशेंस होनी चाहिए आपके पास। अभी हम प्रोग्राम्स के ऊपर आते हैं कि हमारे पास मास्टर के कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। अगर आपने इन मास्टर डिग्रीज में वहाँ पर जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। सबसे पहले MA इन इंटरनेशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, MBA शिपिंग है, MBA इंटरनेशनल है, MSc इन अमेरिकन स्टडीज़ पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज़ एंड इकनॉमिक्स है, MSc बैंकिंग एंड फाइनेंस। इसकी काफ़ी डिमांड है मार्केट के अंदर, तो ये भी हम वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन करवा सकते हैं। MSc इन बिजनेस एनालिस्टिक है, MSc इन इकनॉमिक्स है, MSc इन एनर्जी स्ट्रेटजी लॉ इकनॉमिक्स है, MSc इन एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट है, MSc फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, MSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट है, MSc इन इंटरनेशनल अकाउंटिंग ऑडिटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, MSc इंटरनेशनल शिपिंग फाइनेंस मैनेजमेंट है, MSc लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। अभी आप देखिए,
आपको ये जितनी भी मैंने एमएससी या एमबीए प्रोग्राम मैनेजमेंट में, फाइनेंस में बताए हैं, बैंकिंग में बताए हैं, और जहाँ की जो फ़ीसें हैं वो आपको 4,000 5,000 यूरो से लेकर 8,000 यूरो के बीच की मिलेगी, वो भी इंस्टॉलमेंट के बेसिस के ऊपर। और आपकी जो स्टडी है फ़ॉरेन की बेस्ट यूनिवर्सिटी से होगी। तो अभी आप लगाइए, बच्चे इंडिया से भी एमबीए करते हैं, यहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में 20-20 हज़ार, सॉरी 20-20 लाख की फ़ीस है, 25-25 लाख की फ़ीस है। उन बच्चों को मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि थिंक अबाउट दीज कंट्री, जिन्होंने एमबीए या मैनेजमेंट के प्रोग्राम करने हैं, तो यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में करिए, जो 100-100 साल, 150 साल, 250 साल, 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उनका पूरा रैंकिंग है। अभी डिपेंड है आप विदाउट जीआरई कर रहे हैं, परसेंटेज क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, और किस वे से एडमिशन मिलता है, वो वही बता सकता है जिसको इस फील्ड के बारे में अच्छा एक्सपीरियंस है, जो इन कंट्रीज़ में रेगुलर एप्लीकेशन डाल रहा है। एमएससी इन मैनेजमेंट है, एमएससी इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड बिजनेस है। अभी इन्वायरमेंटल साइंसेज के ऊपर हमारे पास मास्टर के कौन कौन से प्रोग्राम हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। एमएससी इन इन्वायरमेंटल साइंसेज पॉलिसीज एंड मैनेजमेंट के ऊपर एमएससी इन ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंज मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी है। एमएससी होट मैक्रो इंट्रैक्शन है। एमएससी रिसर्च एंड मैरीन साइंसेज है। एमएससी इन सस्टेनेबिलिटी एंड क्वालिटी इन मैरीन इंडस्ट्री है। ह्यूमैनिटीज़ एंड कल्चर के ऊपर हमारे पास कौन कौन सी मास्टर डिग्रीज है। अरासमस मुंडस इंटरनेशनल एमए इन साउथ यूरोपियन स्टडीज़ है। एरासमस मुंडस मास्टर कोर्स इन यूरोपियन लिटरेसी एंड कल्चर के ऊपर है। इसी तरीके से हमारे पास एमए इन ब्लैक सी एंड ईस्टर्न मेडिटेरियन स्टडीज़ हैं। एमए इन क्लासिकल आर्कियोलॉजी एंड एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ मैसिडोनिया है। एमए डिजिटल मीडिया है, कम्युनिकेशन है, जर्नलिज्म है। इसमें आपको मास्टर डिग्रीज मिल सकती है। एमए इन इंग्लिश एंड अमेरिकन स्टडीज़ है। एमए इन इंग्लिश लैंग्वेज लिंग्विस्टिक एंड ट्रांसलेशन है। एमए इंग्लिश स्टडीज़ लिटरेचर एंड कल्चर है। एमए इन फिल्म एंड टेलीविजन स्टडीज़ है। एमए इन जर्मनी, एमए इन जर्मन फिलोसफी थ्योरी एंड एप्लीकेशंस हैं। एमए इन ग्रीक एंड ईस्टर्न मेडिटेरियन आर्कियोलॉजी है। एमए इन लैटिन अमेरिकन इब्राइन स्टडीज़ है। एमए इन मेडिटेरियन स्टडीज़ है। एमए इन ऑर्थोडॉक्स थियोलॉजी है। एमए इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंड कंटेम्प्रेरी ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न यूरोप है। एमए इन साउथ ईस्ट यूरोप स्टडीज़ पॉलिटिकल हिस्ट्री इकोनॉमिक्स है। एमए इन थियोरेटिकल एंड अप्लाइड लिंग्विस्टिक है। एमए इन ट्रांसलेशन ग्रीक इंग्लिश रशियन है। एमए लैंग्वेज एजुकेशन फॉर रिफ्यूजी एंड इमिग्रेशन है। देखिए अब ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। एमए लैंग्वेज एजुकेशन फॉर रिफ्यूजी एंड इमिग्रेशन है। एमएड इन टीचिंग फ्रेंच एज ए फॉरेन लैंग्वेज। एमएड इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। जो बच्चों ने एमएड बीएड की हुई है उनके लिए भी प्रोग्राम्स यहाँ पर मिल सकते हैं। अगर आप एमए बीएड की है उनको भी मैं बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन शेंगन कंट्रीज़ में प्रोवाइड कर सकता हूँ। नॉट इन ग्रीस, अनदर कंट्रीज़ के भी ऑप्शन हमारे पास है। एमएड टीचिंग ऑफ जर्मन एज ए फॉरेन लैंग्वेज। एमएससी कल्चर हेरिटेज मेरिट मटीरियल एंड टेक्नोलॉजी है। एमएससी ह्यूमन राइट्स एंड माइग्रेशन स्टडीज़ है। एमएससी इन मीडिया एंड रिफ्यूजी माइग्रेशन फ्लो है। एमएससी इन ओलंपिक स्टडीज़ है। इसी तरीके से हमारे पास लॉ के, जिन बच्चों ने लॉ ऑलरेडी किसी भी कंट्री से की है, फर्दर स्टडीज़ ग्रीस के अंदर ढूंढ रहे हैं या अनदर कंट्रीज़ में ढूंढ रहे हैं, उसमें को भी हम ऑप्शन दे सकते हैं। ग्रीस में एलएलएम इन यूरोपियन बिजनेस इकोनॉमिक लॉ है। एलएलएम इन ट्रांसलेशंस एंड यूरोपियन कमर्शियल लॉ, बैंकिंग लॉ, आर्बिट्रेशन से मेडिएशंस है। एमए इन आर्ट लॉ एंड आर्ट मैनेजमेंट है। एमएससी इन एनर्जी लॉ, बिजनेस रेगुलेशन एंड पॉलिसीज़ है। अभी जिन बच्चों ने मेडिकल के साथ अपनी बैचलर की हुई है, मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करूंगा। ये हमारे पास जितने भी मास्टर प्रोग्राम हैं जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ये भी आपको इंग्लिश में वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में मिल सकते हैं। इवन ग्रीस यूनिवर्सिटीज़ और ग्रीस गवर्नमेंट भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डिफरेंट टाइप के स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, बट डिपेंड है कि आपकी प्रोफाइल किस वे की है। इवन आप 40 साल के भी स्टूडेंट हैं तो तब भी आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल सकते हैं, बट कंडीशन यही है कि आपकी प्रोफाइल किस वे की है। इसी तरीके से एमएससी इन एप्लीकेशन ऑफ इंडोस्कोपी, सर्जिकल टेक्निक इन जेनोकोलॉजी है। एमएससी इन फूड एंड न्यूट्रिशन है, मैक्रोवाइन है। एमएससी इन हेल्थ स्टैटिस्टिक एंड डाटा एनालिस्टिक है। एमएससी इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एमएससी इन लेज़र प्लाज्मा एंड एप्लीकेशंस है। एमएससी इन मेडिकल फिजिक्स रेडिएशन फिजिक्स है। एमएससी इन मेडिकल रिसर्च मैथोलॉजी है। एमएससी इन मॉलिकुलर बेसिस ऑफ ह्यूमन डिसीजेज है। एमएससी इन नैनो मेडिसिन है। एमएससी इन नैनो मेडिसिन फॉर ड्रग डिलीवरी है। एमएससी इन नैनो साइंसेज है। एमएससी इन मॉलिकुलर बायोमेडिसिन मैकेनिज्म ऑफ डिसीज़ है।
एमएससी इन वैक्सीन एंड प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन डिसीजेज है। इसी तरीके से साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जिन्होंने वहाँ जाने के बाद जिन्होंने ऑलरेडी बीटेक की हुई है तो उनके लिए हमारे पास कौन कौन से प्रोग्राम हैं। एरास्मस मुंडस जॉइंट मास्टर कोर्स इन आर्चोलॉजिकल मटीरियल साइंसेज है। एरास्मस मुंडस जॉइंट मास्टर डिग्री इन एक्वाकल्चर इन्वायरमेंटल एंड सोसाइटी प्लस एक्सेस है। एरास्मस मुंडस प्रोग्राम्स जॉइंट मीन्स ये है कि आपको ड्यूल डिग्री मिलेगी। कुछ प्रोग्राम आपका ग्रीस के अंदर चलेगा, कुछ प्रोग्राम्स उनकी रिस्पेक्टिव जिनके साथ उन यूनिवर्सिटीज़ के टाइप अप है उस कंट्रीज़ में चल सकता है, फ्रांस में चल सकता है, जर्मनी में चल सकता है, स्वीडन में चल सकता है। इट इज़ डिपेंड आप कौन सी फैकल्टी और कौन से प्रोग्राम में ग्रीस के अंदर जा रहे हैं। इसी तरीके से एमएससी एथन इंटरनेशनल प्रोग्राम इन न्यूरो साइंसेज है। एमएससी इन एडवांस एक्सपेरिमेंटल एंड कंप्यूटेशन बायोसाइंसेज है। एमएससी इन एनालिसिस डिज़ाइन एंड अर्थक्वेक, एमएससी इन बायो इकोनॉमिक है, बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है। एमएससी इन डेंटल एंड कार्निफिशियल बायो इंजीनियरिंग है। एमएससी इन एनर्जी सिस्टम, एमएससी हाइड्रो कार्बन एंड एक्सप्लोरेशन है। एमएससी इन इंफॉर्मेटिक इंजीनियरिंग है। ये हमारे पास प्रोग्राम। इसी तरीके से स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर आप कोई मास्टर करना चाहते हैं, एमए इन स्पोर्ट्स एथिक एंड इंटीग्रेटेड है। एमएससी इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजी है। टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंसेज से रिलेटेड प्रोग्राम्स हमारे पास है। एमएससी एडवांस प्रोडक्ट डिज़ाइन इंजीनियरिंग है। एमएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डीप लर्निंग है। एमएससी इन साइबर सिक्योरिटी है। एमएससी इन डाटा एंड वेब साइंसेज है। एमएससी इन डाटा साइंसेज है। एमएससी इन डाटा साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमएससी डाटा साइंसेज एंड मशीन लर्निंग, एमएससी डिजिटल मीडिया कंप्यूटेशन इंटेलिजेंस है। एमएससी ई बिजनेस एंड डिजिटल मार्केटिंग है। एमएससी इन एनर्जी एंड फाइनेंस है। एमएससी इन एनर्जी बिल्डिंग डिज़ाइन है। एमएससी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, एमएससी इन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन है। एमएससी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम है। एमएससी मोबाइल एंड वेब कंप्यूटिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशंस हैं। एमएससी इन ऑयल एंड गैस टेक्नोलॉजी, एमएससी इन क्वांटम कंप्यूटिंग एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी है। एमएससी स्मार्ट सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ हैं। एमएससी स्पेस साइंसेज टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन है। एमएससी स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट डिज़ाइन है। एमएससी इन सर्वेइंग एंड मैरीटाइम इंटरनेट ऑफ थिंग्स एजुकेशन है। एमएससी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मैनेजमेंट है। एमएससी इन सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट कल्चर हेरिटेज एनवायरमेंट सोसाइटी है। यहाँ के जो भी जितने भी प्रोग्राम बताए थे ये आपको ग्रीस के अंदर वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर मिल सकते हैं। बैचलर के भी ऑप्शन है। अगर आप ग्रीस में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं या शेंगन की किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, एटलीस्ट आप हमें अपनी प्रोफाइल शेयर करें, उसके बाद मैं आपको बेस्ट से बेस्ट सुजेस्ट कर सकता हूँ। क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल के ऊपर कम से कम 2000 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। हमारे 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। अगर आप हमारी 2000 से ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हो, हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। हम ऑलवेज अपने सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली 1 या 2 डालते हैं। और आप चाहते हैं व्हाट्सएप वीडियो मैं अपने सोशल मीडिया पर डालूँ, उसकी नोटिस सबसे पहले आप तक आए। आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया इनको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।